ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 21। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। 19वें और 20वें श्लोकों में कर्मयोग से सिद्ध महापुरुष की कर्मों से निर्लिप्तता का वर्णन करके अब भगवान इस 21वें श्लोक में निवृत्ति परायण और 22वें श्लोक में प्रवृत्ति परायण कर्मयोग के साधक की कर्मों से निर्लिप्तता का वर्णन करते हैं। श्लोक का अर्थ देख ले। भगवान बोले, जिसका शरीर और अंतःकरण अच्छी तरह से वश में किया हुआ है, जिसने सब प्रकार के संग्रह का परित्याग कर दिया है, ऐसा इच्छा रहित कर्मयोगी केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पाप को प्राप्त नहीं होता। अब इसका व्याख्या। यत चित्तात्मा, संसार में आशा या इच्छा रहने के कारण ही शरीर, इंद्रिया, मन आदि वश में नहीं होते। इसी श्लोक में निराशी ही पद से बताया है कि कर्मयोगी में आशा या इच्छा नहीं रहती, अतः उसके शरीर, इंद्रिया और अंतःकरण स्वतः वश में रहते हैं। इनके वश में रहने से उसके द्वारा व्यर्थ की कोई क्रिया नहीं होती। आगे है त्यक्त सर्व परिग्रह। कर्मयोगी अगर सन्यासी है तो वह सब प्रकार की भोग सामग्री के संग्रह का स्वरूप से त्याग कर देता है। अगर वह गृहस्थ है तो वह भोग बुद्धि से अपने सुख के लिए किसी भी सामग्री का संग्रह नहीं करता। उसके पास जो भी सामग्री है उसका वह अपनी और अपने लिए न मानकर संसार की और संसार के लिए ही मानता है तथा संसार के सुख में ही उस सामग्री को लगाता है। भोग बुद्धि से संग्रह का त्याग करना तो साधक मात्र के लिए आवश्यक है। ऐसा निवृत्ति परक श्लोक गीता में और कहीं नहीं आया है। 6ठे अध्याय के 10वें श्लोक में ध्यान योगी के लिए और 18वें अध्याय के 53वें श्लोक में ज्ञान योगी के लिए परिग्रह का त्याग करने की बात आई है, परंतु उनसे भी ऊंची श्रेणी के परिग्रह त्याग की बात त्यक्त सर्व परिग्रह पद से यहीं आई है, क्योंकि परिग्रह के साथ सर्व शब्द केवल यहाँ आया है। 12वें अध्याय के 19वें श्लोक में भक्त योगी के लिए अनिकेतः पद आया है, पर वहाँ इसका अर्थ निवास स्थान में ममता आसक्ति से रहित होना है। निराशी ही कर्मयोगी में आशा, कामना, स्पृहा, वासना आदि नहीं रहते। वह बाहर से ही भोग सामग्री के संग्रह का त्याग करता हो, इतनी ही बात नहीं है। प्रत्युत वह भीतर से भी भोग सामग्री की आशा, इच्छा का त्याग कर देता है। आशा या इच्छा का सर्वथा त्याग न होने पर भी उसका उद्देश्य इनके त्याग का ही रहता है। आगे हैं शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्। शारीरम कर्म, शरीर संबंधी कर्म के दो अर्थ होते हैं। एक तो शरीर से होने वाला कर्म और दूसरा शरीर निर्वाह के लिए किया जाने वाला कर्म। शरीर से होने वाले कर्म की बात 5वें अध्याय के 11वें श्लोक में भी आई है, जिसका तात्पर्य है कि सभी कर्म केवल शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि के द्वारा
हो ही रहे हैं, मेरा उनसे कुछ भी संबंध नहीं है, ऐसा मानकर कर्मयोगी अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। परंतु यहाँ आया श्लोक निवृत्ति परक है, इसलिए यहाँ उपर्युक्त पदों का अर्थ शरीर निर्वाह मात्र के लिए किए जाने वाले आवश्यक कर्म खान पान शौच स्नान आदि मानना ही उपयुक्त प्रतीत होता है। निवृत्ति परायण कर्मयोगी केवल उतने ही कर्म करता है जितने से केवल शरीर निर्वाह हो जाए। आगे है नाप्नोति किल विषम, जो कर्म करने अथवा न करने से अपना किंचित मात्र भी संबंध रखता है वह पाप को अर्थात जन्म मरण रूप बंधन को प्राप्त होता है। परंतु आशा रहित कर्मयोगी कर्म करने अथवा न करने से अपना कुछ भी संबंध नहीं रखना, इसलिए वह पाप को प्राप्त नहीं होता, अर्थात उसके सब कर्म अकर्म हो जाते हैं। निवृत्ति परायण होने पर भी कर्मयोगी कभी आलस्य प्रमाद नहीं करता। आलस्य प्रमाद का भी भोग होता है। एकांत में यूं ही पड़े रहने से आलस्य का भोग होता है और शास्त्र विरुद्ध तथा निरर्थक कर्म करने से प्रमाद का भोग होता है। इस प्रकार निवृत्ति में आलस्य का सुख का और प्रवृत्ति में प्रमाद के सुख का भोग हो सकता है। अतः आलस्य प्रमाद से मनुष्य पाप को प्राप्त होता है, परंतु बहुत कम कर्म करने पर भी निवृत्ति परायण कर्मयोगी में किंचित मात्र भी आलस्य प्रमाद नहीं आते। यदि उसमें किंचित मात्र भी आलस्य प्रमाद आते तो किल विषम न आपनोति कहना बनता ही नहीं। वह यतचित्तात्मा है, अर्थात उसके शरीर इंद्रिया और अंतःकरण संयत हैं, इसलिए उसमें आलस्य प्रमाद आ ही नहीं सकते। शरीर इंद्रिया तथा अंतःकरण के वश में होने से, भोग सामग्री का त्याग करने से तथा आशा कामना ममता आदि से रहित होने से उसके द्वारा निषिद्ध क्रिया हो सकती ही नहीं है। यहाँ शंका हो सकती है कि जब उसके द्वारा पाप क्रिया हो सकती ही नहीं, तब यह क्यों कहा गया है कि वह पाप को प्राप्त नहीं होता? इसका समाधान यह है कि क्रिया मात्र के आरंभ में अनिवार्य दोष पाप पाए जाते हैं। सर्वारंभा ही दोषेण धूमेनाग्निरिवावृता, गीता के 18वें अध्याय का 48वां श्लोक। परंतु मूल में असत के संग, कामना ममता और आसक्ति से ही पाप लगता है। कर्मयोगी में कामना ममता और आसक्ति होती ही नहीं, अथवा उसका कामना ममता और आसक्ति का उद्देश्य ही नहीं होता, इसलिए उसका कर्म करने में अथवा न करने में कोई प्रयोजन नहीं होता। इसी कारण न तो उसे कर्मों में रहने वाला आनुषांगिक पाप लगता है और न उसे शास्त्रविहित कर्मों के त्याग का ही पाप लगता है। दूसरी एक शंका यह हो सकती है कि तीसरे अध्याय में भगवान ने सिद्ध महापुरुष को भी अपने लिए कोई कर्तव्य शेष न रहने पर भी लोक संग्रह के लिए कर्म करने की प्रेरणा की है। तीसरे अध्याय का 25वां श्लोक और 26वां श्लोक। अपने लिए भी भगवान ने कहा है कि त्रिलोकी में कुछ भी कर्तव्य और प्राप्तव्य न होने पर भी मैं सावधानी पूर्वक कर्म करता हूँ, तीसरे अध्याय के 22वें से 24वें श्लोक तक। अतः शरीर निर्वाह मात्र के लिए कर्म करने वाले कर्मयोगी को क्या लोक संग्रह के त्याग का दोष नहीं लगेगा? इसका समाधान यह है
कि कामना ममता आदि न रहने के कारण उसे कोई दोष नहीं लगता। यद्यपि सिद्ध महापुरुष में और भगवान में कामना ममता आदि का सर्वथा अभाव होता है, तथापि वे जो लोक संग्रह के लिए कर्म करते हैं यह उनकी दया कृपा ही है। वास्तव में वे लोक संग्रह करे अथवा न करे इसमें वे स्वतंत्र है, इसकी उन पर जिम्मेवारी नहीं है। गीता का 3 अध्याय का 18वां श्लोक। वास्तव में यह भी निवृत्ति परायण साधकों के लिए एक लोक संग्रह ही है। लोक संग्रह किया नहीं जाता, प्रत्युत होता है। तीसरी एक शंका यह भी हो सकती है कि 3 अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान ने केवल अपने शरीर का पोषण करने वाले मनुष्य को पापी किया है, और यहाँ कहते हैं कि शरीर निर्वाह मात्र के लिए कर्म करने वाला पाप को नहीं प्राप्त होता। दोनों का सामंजस्य कैसे हो? इसका समाधान यह है कि जब तक भोग बुद्धि है और कर्मों तथा पदार्थों में आसक्ति बनी हुई है, तब तक कर्म करने अथवा न करने से पाप लगता ही है। इसलिए वहां पचंती आत्म कारणात् पद आए हैं। परंतु उस कर्मयोग में भोग बुद्धि नहीं है, और कर्मों तथा पदार्थों में आसक्ति भी नहीं है। अतः सर्वथा निर्लिप्त होने से उसे कर्म करने अथवा न करने से किंचित मात्र भी पाप नहीं लगता। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।